पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोशन ट्रायल देने के लिए आकर पहुंच चुका था। वहां पर उसके साथ यूरान भी होती है और ये दोनों उस जगह के अंदर आकर पहुंच चुके थे। यहाँ पर आते साथ ही उनको एक से बढ़कर एक खतरे नजर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थे और अगर किसी भी खतरे के अंदर चला जाया जाए तो जान जाना बिल्कुल तय है। लेकिन सिर्फ खतरा इनसे यहाँ पर नहीं था बल्कि वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद थे जो कि मोशन की जान लेने के लिए आए हुए थे, तो उनसे भी यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा होता है। वो सभी मोशन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन मोशन यहाँ पर अपने आप को बचा रहा था। इसके बाद उसको वहाँ पर एक खास चीज नजर आती है जिस वजह से यहाँ अटैक तैयार हो रहे थे। तो मोशन डिसाइड करते हैं कि वो देखेगा कि किस चीज से अटैक बन रहा है और जब वो उस चीज को देखते हैं तो वो बिल्कुल हैरान रह चुका था क्योंकि वहां पर मौजूद होती है सॉवरेन बोन जो कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी। तो मोशन उसको हासिल करने के लिए जा चुका था ताकि वो सॉवरेन बोन का इस्तेमाल कर सके, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मोशन ने यहाँ पर काफी मेहनत करने के बाद उस सॉवरेन बोन को हासिल कर लिया था। मोशन कहना चाहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जो टॉर्नेडो अटैक आ रहे थे वो इन सॉवरेन बोन की वजह से हो रहा था। सॉवरेन बोन की वजह से अटैक बनना ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा जो ब्लैक पेपर है उसने यहाँ पर इस सॉवरेन बोन को थोड़ा सा स्टेबल किया जिसकी वजह से मैं उसको कंट्रोल में ले पाया, वरना सॉवरेन बोन तो यहाँ पर मेरी जान ही ले ली होती। और अब जब मैंने यहाँ पर सॉवरेन बोन को कंट्रोल में ले लिया है तो जितने भी ये टॉर्नेडो वाले अटैक थे वो धीरे धीरे करते हुए कम होते जा रहे हैं। तो वहीं यूरान जो थी वो अभी भी उन दोनों बंदों के साथ फाइट करी थी जो कि मोशन और उसको मारने के लिए आए हुए थे और बाकी के जितने लोग थे वो लोग अपना अलग अलग प्लान में लगे हुए थे। जो भी ट्रेजर लेने के लिए आए थे, जो भी यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए आए थे, वो लोग अपना अपना काम करने में बिजी थे। यूरान कहने लग जाती है कि मोशन किसी भी टाइम पे उस टॉर्नेडो के अंदर से बाहर निकल कर आ रहा होगा, तो तब तक कि मुझे बाकी दुश्मनों का ध्यान भटकाना होगा ताकि मैं मोशन को रास्ता दे सकूं यहाँ से जाने का, वरना जैसे वो बाहर निकल कर आएगा ये लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। और तभी वहां पर वो जो टॉर्नेडो होता है ना वो खत्म हो चुका था। जैसे टॉर्नेडो खत्म हुआ था जितने भी वहां पर दुश्मन मौजूद थे वो सभी सीधा चले जाते हैं मोशन के ऊपर अटैक करने के लिए। यूरान उनको रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो लोग यूरान को साइड करते हैं और मोशन से कहने लग गए थे कि बहुत भाग लिया तो, लेकिन अब तो भागने वाला नहीं है, हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। वो पूरी तरह से मोशन के पीछे पड़ चुके थे और वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। मोशन उनके अटैक के बीच में जाकर फंस जाता है। उन दोनों ने यहाँ पर मोशन को दोनों तरफ से घेर लिया था और वो लोग कहने लग जाते हैं आपस में ही कि अगर हमने यहाँ पर मोशन को जाने दिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। इतना अच्छा मौका हमें यहाँ पर मिला है मोशन की जान लेने का, तो इस मौके को हम जाने नहीं देने वाले हैं। वो लोग यहाँ पर सीधा मोशन के ऊपर अटैक करने लग गए थे। उससे कहने लग जाते हैं कि जब तू हेवनली स्पिरिचुअल रोड पे गया था ना तो तुझे पता भी है कि तूने वहां पर क्या किया था, लेकिन हमें सब कुछ पता है। यानी कि ये दोनों जो है वो अभी के मोशन के दुश्मन नहीं बल्कि बहुत पुराने दुश्मन है और उसी का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर मोशन से लड़ने के लिए आए हुए थे। जब ये लोग यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे थे तो बाकी लोग कहना चाहते कि बहुत अच्छा, चलो इनको फाइट करने देते हैं क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, और अगर फाइट करते हुए ये लोग आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे तो बाकी के जितने भी ट्रेजर होंगे ना वो हमारे हाथ लग जाएंगे, वो भी आसानी से। तो हम तो कोई रुकावट नहीं डालने वाले, बिंदास इनको फाइट करने के लिए छोड़ देते हैं। और जैसे यहाँ पर मोशन और बाकियों की फाइट हो रही थी वहां पर बू शेंग आकर पहुंच जाता है, वही जिसने उस बच्ची को लास्ट एपिसोड में भी बचाया था गिरने से, और वो यहाँ पर आने के बाद इनके अटैक को रोक देता है। वो लोग बू शेंग से कहने लग जाते हैं कि तू क्या यहाँ पर मोशन को बचाने के लिए आया है, लेकिन तू यहाँ पर आया है ना तो तू ये कर नहीं पाएगा। तो बू शेंग कहने लग जाते हैं कि देख मेरा मोशन से कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि सामने 2-3 बंदे हो और एक अकेले बंदे को मारे जबकि उस बंदे की कोई गलती भी ना हो। इस वजह से मैं यहाँ पर अच्छाई का साथ देने के लिए आया हूँ, जो सही है उसका साथ देने के लिए आया हूँ, गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए आया हूँ। यूरान मोशन से कहना चाहते हैं कि मोशन जहाँ पर स्पिरिचुअल बैप्टिज्म मिलता है ना तो वहाँ चले जाओ, मैं भी वहाँ पर आ रही हूँ। मोशन भी कहता है कि जाओ मोशन, जब तक कि मैं इन लोगों को हैंडल करता हूँ। वो यहाँ पर उन लोगों से कहने लग जाते हैं कि जितना तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, देखता हूँ कि अब तुम्हारे अंदर उतना जिगरा भी है या नहीं है मुझसे मुकाबला करने का। बूशेंग तो तैयार हो चुका था उन दोनों की वाट लगाने के लिए, तो वो दोनों अपनी पूरी जान लगा देते हैं ताकि बूशेंग का खात्मा किया जा सके। लेकिन वो कितने भी अटैक क्यों ना कर ले, वो बूशेंग के ऊपर एक अटैक कर पा रहे थे। मानना पड़ेगा बूशेंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए बहुत मारता है उन दोनों को। वो दोनों तो देखकर ही शॉक में रह चुके थे कि आखिर ये बूशेंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी पावर का तो हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। उठा पटक मारने के बाद बूशेंग उनसे कहने लग जाते कि बताओ क्या अब भी तुम यहाँ पर मुझसे या फिर मोशन से फाइट करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो बताओ, मैं भी और तुम्हें मारने वाला हूँ। और उनको समझ आ चुका था कि वो बूशेंग का मुकाबला इस जन्म में तो नहीं कर सकते। इस वजह से वो दोनों वहां से भाग जाते हैं कि बेहतर यही है कि यहाँ से अभी निकल लिया जाए वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। तो इसके बाद हम यहाँ पर मोशन को देख पाते हैं जो कि अकेले उसी सॉवरेन बोन को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा था कि असल में ये चीज क्या है और किस तरह से वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो यही करते करते ना वो अचानक में ही उस सॉवरेन बोन के वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। मानो कि ये जगह उस सॉवरेन बोन का स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, तो उसके अंदर वो आकर पहुंच चुका था। मोशन हैरान रह जाता है कि सॉवरेन बोन का इतना छोटा सा पीस भी यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर बैठा हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि ये मामूली सी दिखने वाली सॉवरेन बोन बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। देखते ही देखते सॉवरेन बोन की जितनी भी पावर थी ना अब मोशन के शरीर के साथ जाकर मर्ज होने लग गई थी, जिससे मोशन को इतनी ज्यादा तकलीफ होती कि उसकी तकलीफ बर्दाश्त के लायक ही नहीं थी। मोशन कहने लगा था कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ऐसा लग
लग रहा है कि मेरा शरीर फट जाएगा। जब इमोशन के अंदर जा रही थी सॉवरेन बोन की पावर वो सीधा ट्रांसफर हो रही थी उसके ब्लैक पेपर के अंदर। इमोशन तुरंत अपनी थंडर बॉडी को समन कर लेता है और ये कहते हुए वो उसको समन किया था कि हो सकता है मेरी थंडर बॉडी यहाँ पर काम कर जाए और सॉवरेन बोन की जो पावर है ना मैं अपनी बॉडी पे हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि मेरी नॉर्मल बॉडी ये पावर हैंडल नहीं कर पा रही, मेरी बॉडी फट जाएगी। इस वजह से इमोशन ने अपनी उसी थंडर बॉडी को समन कर लिया था, लेकिन फिर भी उतना कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। कुछ फायदा होता है, मतलब उतना ज्यादा असर नहीं हो रहा था सॉवरेन बोन की पावर का उसके शरीर के ऊपर, लेकिन तकलीफ फिर भी इतनी ज्यादा थी कि मोचन की जान निकल जाए इतनी तकलीफ हो रही होती है उसको। पर मोचन यहाँ पर सब चीज को बर्दाश्त करता जाता है, वो मेहनत करता जाता है, किसी भी तरह से उसको सॉवरेन बोन की पावर सारी की सारी खुद के साथ मर्ज करनी थी। वो देखना चाह रहा था कि सॉवरेन बोन उसको किस तरह की पावर प्रोवाइड कर सकती है, तो इसलिए तो वो यहाँ पर रुके गए नहीं, चाहे उसको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ हम जी जुआन को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के साथ बात कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि वो जो स्पेशल बैप्टिज्म है वो कुछ ही टाइम के अंदर शुरू होने वाला है, और जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा है कि मोचन भी वहां पर जाकर ऑलरेडी पहुंचने वाला होगा। मुझे ये भी पता चला है कि बाकी के जो जुआन पैलेस के लोग हैं और बाकी जगह के भी जो दुश्मन वगैरह हैं वो ड्रैगन डीमन पैलेस वालों के साथ मिल चुके हैं और वो सब मिलकर मोशन को मारने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। तो ये प्लान जो उन लोगों ने बनाया है ना वो हमारे लिए ही फायदा कर रहा है कि अगर किसी भी तरह से वो मोशन को मार देते हैं तो हमें उतनी ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, हमारे लिए ये बोनस हो जाएगा कि मोशन फ्री में मर गया। तो उसका मास्टर कहता है कि तुम जिस बोनस की बात कर रहे हो ना मुझे लगता है कि वो बोनस हमारे ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। तुमको सच में लगता है कि वो लोग यहाँ पर मोशन को मार देंगे? मुझे तो उसकी 1% भी उम्मीद नहीं लग रही है। अब हमने बहुत बार ट्राई कर लिया लेकिन मोशन मरता ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो इतनी आसानी से मर जाएगा। तो ये सोचने के बाद जी जुआन को ना मोशन के ख्याल आ रहे थे। वो यहाँ पर जी जुआन से कहने लग जाते कि क्या हुआ, तो हर बार मुझे मारने की कोशिश करता ना, हर बार प्लान बनाता है लेकिन हर बार तेरा प्लान तुझ पर ही भारी पड़ता है। आज तक तो मुझे खरोच नहीं दे पाया, तो तुझे क्या लगता है कि तू इतनी आसानी से मुझे मार लेगा? सपने देखना अच्छी बात है लेकिन मेरे खिलाफ ना देखा करो तो बेहतर है। मोशन यहाँ पर जी जुआन को और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहा था कि तू अब किसी काम का नहीं रह गया, हर बार तेरे हाथ खाली फेलियर लगती है, फेलियर के अलावा तुझे कुछ भी नहीं मिलता, जैसा कि तुझे उस स्पेशल रोड पे भी फेलियर ही का सामना करना पड़ा था। तो ये सुनने के बाद वहां पर जी जुआन जो था कहने लग जाते कि मैं इतना भी कमजोर नहीं कि तुझ जैसे बंदे से हार जा, तुझे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल और देखना मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। वो भी यहाँ पर उस अपने ख्याली मोचन से फाइट कर रहा था बातों वाली, और उसका ख्याली मोचन भी उसके साथ बातों वाली ही फाइट कर रहा था। जी जुआन कहने लग जाता है कि बहुत हो गया मोचन, जितना भी तूने मस्ती मजाक कर लिया है ना अब सब खत्म करने का टाइम आ चुका है। इस बार जब मैं हमला करने आऊंगा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू मरेगा मेरे हाथों। तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तेरे दोस्त, तेरी फैमिली, तेरे सब कुछ है ना, जिनके बगैर तू यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता। तो सबसे बड़ी तेरी जो कमजोरी है वो भी वही लोग हैं, और जो तुझे हराने के बाद जिस चीज को मैं हासिल करने के सपने देख रहा हूँ ना वो इन सब चीज से आगे होगा। फैमिली, दोस्ती, प्यार, सब जिससे ये आगे होगा। इमोशंस जो होते हैं वो इंसान को सिर्फ और सिर्फ कमजोर बनाते हैं। तो उसका ख्याली मोचन उससे कहने लग जाता है कि जी जुआन तुझे डर लग रहा है ना, तुझे डर लग रहा है इस बात का कि तू हार जाएगा। अगर तेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता तो तू इस तरह की बातें करता ही नहीं। तुझे पता है कि तू हारेगा और हारने के बाद तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। तो ऐसा इंसान जिसके पास ना कोई फैमिली है, ना कोई दोस्ती है, ना कुछ प्यार है, ना कुछ भी नहीं है तेरे पास, खाली पावर लेगा तो करेगा क्या? मतलब क्या हुआ तेरा जिंदा रहने का? मुझे तो लगता है कि तुझे मुझसे जलन होती है, जो मेरे पास सब कुछ है उसको देख। तो ये सुनकर जी जुआन को गुस्सा आ जाता है। वो कहना चाहता है कि तू बस टाइम का इंतजार करना, देख मैं कैसे तुझे यहाँ पर सबक सिखा कर रहूंगा। और उस टाइम तो याद करेगा कि फैमिली और ये सब का होना कितना बड़ा नुकसानदा होता है एक कल्टीवेटर के लिए जब वो अपने सफर में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो बस इंतजार कर, तुझे मैं इतना बुरी तरीके से हराने वाला हूँ ना जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी जुआन अपने ख्यालों में डूबा खुद से ही वहां पर फाइट करता जा रहा था, जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है। और इस चीज को देखने के बाद उसका मास्टर कहना चाहता है कि जी जुआन क्या हुआ तुम्हें, तुम बिल्कुल शांत खड़े हो गए एकदम से, कुछ कह ही नहीं रहे हो, सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? क्या तुम मोचन के बारे में ही सोच रहे हो कि तुम उसको हरा पाओगे या नहीं हरा पाओगे? तो जी जुआन कहता है कि नहीं, मैं उसके बारे में हर टाइम सोचूं इतनी उसकी औकात नहीं है। लेकिन उसका मास्टर कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो। देखो जी जुआन, तुम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो, तो मैं क्या चाहता हूँ कि तुम अपने दिमाग को ना स्टेबल रखो। तुम किसी भी छोटी मोटी चीजों से अपने दिमाग को डाइवर्ट मत करो। जब तक तुम्हारा दिमाग स्टेबल नहीं रहेगा ना तब तक तुम अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तुम्हारा मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि तुम किस तरह से मोशन को अपने रास्ते से हटाते हो, पहले वो काम करो, उसके बाद किसी और चीज पर ध्यान दे लेना। तो मोशन को मारने के लिए सिर्फ तुम ही सहारा हो जिसको तुम्हें ये काम करना है। जिस पर जी जुआन कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, मैं आपको निराश नहीं करने वाला। उधर हम मोशन को देख पाते हैं जो कि अभी भी यहाँ पर सॉवरेन बोन की जो पावर थी वो उसको अपने बॉडी के साथ मर्ज करता जा रहा था। मोशन यहाँ पर कहना चाहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अगर मैं अपनी थंडर बॉडी का यूज कर लूं तो इसके बाद सॉवरेन बोन की जो पावर मेरे शरीर के अंदर जा रही थी उस पावर ने मेरा थंडर बॉडी का 2 लेयर एडवांस कर दिया। मतलब कि मेरी जो थंडर बॉडी है पहले से दुगना से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और ये काम सिर्फ सॉवरेन बोन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, जो कि बहुत कमाल की बात है।
तो अब ये होने के बाद मोचन अपने ब्लैक पेपर को देखने के लिए चला जाता है कि ब्लैक पेपर ने भी तो काफी सारी सोविनियन बोन की पावर को कलेक्ट किया ना, तो इससे उसके अंदर क्या असर निकल कर आया। तो मोचन अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था और यहाँ पर वो अपने ब्लैक पेपर को देखने लग जाता है, जिसके अंदर जो लिखावटें थी वो काफी ज्यादा डिटेल हो चुकी थी। और जब उन लिखावटों को मोचन यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करता है ना, तो उसको उसके अंदर एक खास तरह की बॉडी के बारे में पता चलता है, जिसको ग्रेट सोलार बॉडी कहा जाता है। इसे हम सिंपल वर्ड में सेलेस्टियल सोवरेन बॉडी भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लैक पेपर है ना, वो एक छोटा सा पार्ट है उस सोवरेन बॉडी का। मतलब इसी ब्लैक पेपर की तरह कुछ और भी ब्लैक पेपर होंगे जिनके अंदर पूरी फुल डिटेल लिखी होगी सोवरेन बॉडी के बारे में, और ये ब्लैक पेपर दुनिया के बाकी किसी और कोने में भी हो सकते हैं। अगर कोई इंसान सारे के सारे ब्लैक पेपर को कलेक्ट कर ले और उसके अंदर की जो लिखावटें हैं उसको समझने के बाद सोवरेन बॉडी को कल्टीवेट कर लेना, तो वो एक अनडाइंग बॉडी होती है। मतलब ऐसी बॉडी जिसको जिंदगी में कभी किसी भी चीज से मारा ही नहीं जा सकता। मोचन ने उसको कल्टीवेट कर लिया तो वो मरेगा ही नहीं कभी। ऐसी अनडाइंग बॉडी उसके पास आ जाएगी अगर उसने यहाँ पर सोवरेन बॉडी को कल्टीवेट कर लिया तो। लेकिन ये तो इसके पास जो ब्लैक पेपर है वो एक फ्रेगमेंट है, पूरा तो कहाँ पर मौजूद है वो तो मोचन जानता भी नहीं है। मोचन को पता चलता है कि जिस तरह का ब्लैक पेपर उसके पास है ना, उस तरह का 3 और होगा दुनिया के अलग अलग कोने के अंदर। मतलब सोवरेन बॉडी को टोटल 4 ब्लैक पेपर के अंदर लिख कर दुनिया के 4 अलग अलग हिस्सों में डाला गया था। तो उसमें से एक मोचन के पास है और बाकी के 3 कहीं और मौजूद होंगे। मोचन कहना चाहता है कि अगर किसी तरह से मेरी किस्मत काम कर जाए और मुझे बाकी के पेपर मिल जाए, उसके बाद मैं सेलेस्टियल सोवरेन बॉडी जो है उसको कल्टीवेट कर जाऊँ ना, तो उसके बाद जो मेरे पास पावर आएगी मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सका। उसके बाद तो मैं लूली को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, उसके पूरे लो क्लान को प्रोटेक्ट करने में मैं इसका साथ दे सकता हूँ। मुझे ये सोवरेन बॉडी बहुत ज्यादा पसंद आई और मुझे किसी भी तरह से कोशिश करनी होगी कि मैं इस सोवरेन बॉडी को कल्टीवेट कर लूं। तो मोचन ने अपना नया टारगेट बना लिया था कि उसको बाकी के भी ब्लैक पेपर के हिस्से ढूंढने हैं और उसके बाद वो अपनी सोवरेन बॉडी को कल्टीवेट करेगा, जो कि जाहिर सी बात है करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है उसके लिए। तो इसके बाद मोचन वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। हम यहाँ पर कुछ और बंदों को भी देख पाते हैं जो कि इसे ट्रायल वाली जगह के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थे। वहीं पर यूरान भी होती है और जहाँ पर वो मौजूद थी उसको कहा जाता है 9 हेवनली स्टेप। और उसी 9 हेवनली स्टेप के सेकंड स्टेप के ऊपर यूरान भी मौजूद थी। वो कहने लग जाती है कि मोचन आखिर चला तो चला कहाँ गया, मैं काफी टाइम से उसको ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा। मैंने तो उसको कहा था उसको यहाँ पर आना है लेकिन अभी तक कि वो आया क्यों नहीं। तो वो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो कहने लग जाता है कि तुम उस मोचन का इंतजार कर रही हो ना, वो मर गया होगा, वो अभी तक आएगा कैसे। पिछली बार तो बड़ी मुश्किल से वो हमारे हाथों से निकल गया था, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है कि इस जगह के खतरों ने ही उसको अपने लपेटे में ले लिया और उसकी जान जा चुकी होगी। मुझे तो बस 2 ही चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि यहाँ पर उसको किसी ने मार दिया होगा या फिर किसी खतरे के बीच में वो खुद आ गया होगा जिस वजह से उसकी जान जा चुकी होगी। वरना अगर उसको आना होता तो अब तक वो यहाँ पर आ गया होता, और अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो तुम उसका इंतजार करना अब बस छोड़ दो। और चलो अगर किस्मत में हुआ अगर वो वापस लौट कर आ भी गया तो यहाँ पर आकर वो करेगा क्या, क्योंकि वैसे भी हमने यहाँ पर उसकी फील्डिंग सेट कर रखी है। यहाँ पर आकर भी वो मरेगा और नहीं भी आएगा तो भी तो वो मर ही गया होगा। यूरान को बहुत ज्यादा गुस्सा आना था उन लोगों के ऊपर। वो कहने लग जाती है कि तुम लोग बहुत सोचते हो ना मोचन को मारने के लिए, वो ना मरा होगा और देखना वो यहाँ पर जरूर आएगा और फिर भी तुम उसको नहीं मार पाओगे। उधर यहाँ पर मोचन के सभी मास्टर लूली और लिंसी जो थी वो लोग भी यहाँ पर देखने लग जाते कि मोचन आखिर कहाँ चला गया। किसी को नहीं पता था कि मोचन कहाँ जा चुका है, लेकिन हम जानते हैं कि वो तो कोने में जाकर अपना वो ये सोवरेन बोन से कल्टीवेट कर रहा था ना, तो इसी वजह से वो किसी को मिल ही नहीं रहा था। सभी लोग टेंशन में आ जाते कि मोचन ठीक तो होगा ना, कहीं उसको वहाँ पर कुछ हो तो नहीं गया। इसी चीज की टेंशन सभी के दिमाग में घूम रही थी। मास्टर लूली और लिंसी को ये भी पता चल जाता है कि बाकी के जितने भी सेक्ट वाले हैं ना उनको ऑफर दिया है ड्रैगन ईमन पैलेस वालों ने ताकि वो सभी मिलकर मोचन की जान ले सके। तो मोचन के ऊपर खाली इस ट्रायल के अंदर जो खतरे मौजूद है वो खतरा नहीं है, बल्कि और भी कई सारे लोग हैं जो इसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। इस वजह से मोचन का वहाँ पर सर्वाइव करना अब और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ब्लैक ड्रैगन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है उसी मोचन के मास्टर से कि देखो दुनिया वैसी ही हो चुकी है, जो स्ट्रांग होता है उसको सर्वाइव करना पड़ता है। अब भले से उसके सामने एक दुश्मन हो या 1000 हो, अगर इंसान के अंदर हिम्मत और ताकत है ना तो वो सबसे लड़कर दिखाए, और अगर नहीं है तो वो खुद मर जाए, क्योंकि जो कमजोर है उसको आज नहीं तो कल तो मरना ही है ना। तो अगर मोचन सच में यहाँ पर साबित करना चाहता है कि वो कमाल का इंसान है तो उसको सारी चीजों का मुकाबला करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के बगैर अपना पावर दिखाए बगैर तो जीत हासिल करके कोई मतलब ही नहीं है। मास्टर को उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा शांत कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर उस ब्लैक ड्रैगन से फाइट करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो मोचन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं जा सकते। जो करना है उसको खुद के दम पर ही करना है। तो इसके बाद हम यहाँ पर उसी 9 हेवनली स्टेप के सेकंड स्टेप को देख पाते हैं, और जैसे ये लोग यहाँ पर खड़े थे कि तभी वहाँ पर अचानक से बिजली गिरना शुरू हो जाती है। और ये बिजली किसी और की वजह से नहीं गिर रही थी, वो गिर रही थी अपने मोचन की वजह से, क्योंकि वो एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए आया था। क्योंकि अब यहाँ पर उसने अपनी थंडर बॉडी के 2 लेयर को कल्टीवेट करके स्ट्रॉन्ग बना लिया है ना, तो उसकी थंडर बॉडी वो ऐसी हो चुकी थी कि उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा था। उसके अंदर से सोवरेन पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। तो जब इस चीज को वहां पर खड़ा जिंगदियान देखता है ना, वो कहने लग जाता है कि अरे वाह, इसने तो खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, तो अब तो यहाँ पर इसके साथ मुकाबला करने में पहले से भी ज्यादा मजा आएगा। अब तो मैं
और ज्यादा तड़प रहा हूँ कि कब मैं अपने हाथों से इसकी जान लूंगा। मोचन यहाँ पर जो आया था ना, एक के बाद एक करते हुए पूरे रफ्तार के साथ, जो टोटल यहाँ पर 9 हेवनली स्टेप है ना, उसके सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे इस तरह के स्टेप को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहा था। मोचन ये देखना चाह रहा था कि असल में जो 9th स्टेप होगा वहां पर क्या चीज हो सकती है। हो सकता है कि वहीं पर वो चीज होगी स्पिरिचुअल बाप्टिज्म, जिसको हासिल करने के लिए मोचन यहाँ पर आया, तो उसको किसी भी तरह से 9th स्टेप पे जाना था। तो इस चीज को देखने के बाद बाकी के जितने भी बंदे थे ना, वो लोग भड़क जाते कि हम काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं 9th स्टेप पे जाने के लिए, और ये अभी का आया वो बंदा एक के बाद एक करते हुए सारे स्टेप को पास कर रहा है। इस वजह से वो लोग मोचन से भड़क जाते हैं और मोचन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि मोचन को ना 9th स्टेप पे जाने से पहले ही रोका जा सके। वो सारे के सारे लोग मिल जाते हैं मोचन को मारने के लिए, लेकिन मोचन को मार पाना, ये उसके रास्ते को भी रोक पाना इनके बस की बात नहीं थी। मोचन दो थप्पड़ मारता, अपनी थंडर पावर को यूज करता और पावर को यूज करते हुए सभी को वहां से उठा पटक फेंके जा रहा था, क्योंकि अब मोचन पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका, तो उसको रोकना बाकियों के लिए बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा होता है। कोई भी यहाँ पर मोचन को एक पल के लिए नहीं रोक पा रहा था, तो उसको रोकना 9th स्टेप पे जाने से ये तो नामुमकिन होने वाला था उन लोगों के लिए। तो अब देखते ही देखते मोचन यहाँ पर आराम से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो सभी से कहने लग गया था कि क्या अभी भी यहाँ पर ऐसा कोई मौजूद है जो मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश करे, अगर है तो आ जाओ, मैं यहीं पे खड़ा हुआ। तो बाकी लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं भाई, तू जा यहाँ से, हमारी तो तुझे करीब फट गई, हम तुझे अब नहीं रोकने वाले। तो मोचन बिंदास वहां से आगे बढ़ता है और वहां से आगे बढ़ने के बाद वो यूरान के पास आकर पहुंच चुका था। यूरान मोचन को बहुत चिल्ला दे कि मोचन तुम कर क्या रहे थे, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें पता ना मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा टेंशन हो गई थी, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया होगा, लेकिन तुमने आने में इतनी देर कर दी, कहाँ रह गए थे तुम। तो मोचन कहते कि नहीं, थोड़ा सा मैं कुछ कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे यहाँ पर यूरान से कहने लग जाते कि आखिर ये 9th स्टेप जो है ना, वो है क्या चीज, क्या तुम मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताओगी। तो यूरान कहती है कि जिस स्पिरिचुअल बैप्टिज्म के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, यही वो जगह है। अब यहाँ पर टोटल 9 स्टेप मौजूद है। तुम पहले स्टेप का बैप्टिज्म हासिल करोगे तो वो लो लेवल का होगा, सेकंड पे जाओगे तो वो उससे थोड़ा सा ज्यादा हाई होगा, थर्ड पे जाओगे तो वो और ज्यादा हाई होगा, और सबसे कमाल का जो बैप्टिज्म तुम्हें मिलेगा ना, वो मिलेगा सीधा 9th स्टेप पे जाने के बाद। तो लोग यहाँ पर मरते हैं 9th स्टेप पे जाने के बाद वहां जाकर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन 9th स्टेप पे जा पाना बच्चों का खेल नहीं है। जल्दी कोई वहां पर नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल होता है वहां जाना। जितनी भी पावर यहाँ बाकी के अलग अलग स्टेप में आ रही है ना, वो 9th स्टेप का जो बैप्टिज्म है उसी की वजह से यहाँ पर आ रही है। बाकी की सब स्टेप की जो बैप्टिज्म की पावर है वो बहुत ज्यादा लो लेवल की है, और अगर तुम 9th पे जाओगे तो वो इतनी ज्यादा हाई होगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि वो जो जिंगटियान है ना, वो भी अकेले जाकर 9th स्टेप पे कल्टीवेशन नहीं कर सकता, इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उसकी भी हालत खराब हो जाएगी। वो जो बंदे यहाँ पर मौजूद है जो कि मोचन को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, वो लोग मोचन से कहने लग जाते हैं कि बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि तू 9th स्टेप पे कभी जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां जाना तुझ जैसे बचकाने की औकात नहीं है। अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर की हवा निकल जाती है वहां पर जाने में, तो तुझको क्या लगता है कि तू आसानी से 9th स्टेप पे जाकर पहुंच जाएगा? कभी भी नहीं। तो मोचन भी भड़क जाता, कहना चाहता है कि क्या बे, तेरे अंदर बड़ा जिगरा जाने का, अबे तू तो 2-4 स्टेप भी पास करके दिखा ले पहले, फिर आकर बात करियो। दोनों के बीच में वापस से झगड़ा होने वाला था, लेकिन यूरांग आकर उनका झगड़ा रुकवा देती है कि आखिर तुम मोचन के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। ये सुनकर वो जो बंदे थे, जो यहाँ पर यूरान का बॉयफ्रेंड है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहने लग जाता है कि देखो हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, और अगर तुम बार बार बीच में आओगी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी क्या लगती हो। जब से देख रहा हूँ कि मोचन को बचाने के लिए बहुत ज्यादा तुम कोशिश कर रहे हो, आखिर वो लगता क्या है तुम्हारा, आइंदा तुमने इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो ये देखकर मोचन को बड़ा गुस्सा आता है और सीधा वो एक मुंह पर ही लात मारता है, घसीट के उस यूरान के बॉयफ्रेंड को, जिससे उसका थोपड़ा टूट चुका था। जो देखकर वो जो बंदा था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे मुंह पर लात मारने की कोशिश की। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और मोचन से फाइट करने के लिए जा चुका था वो, लेकिन जैसे वो फाइट करने जा रहा था कि वो जो बैप्टिज्म की पावर होती है वो एक्टिवेट होने लग जाती है, जो पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस पावर का अंदाजा भी लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और उस बैप्टिज्म की पावर को देखकर सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं। जिंगटियान कहने लग जाता है कि लगता है कि यह तो बहुत मजा आने वाला है, ये बैप्टिज्म की पावर बहुत ज्यादा कमाल की है। तो अपने साथियों से कहने लग जाता है जो भी यहाँ पर मोचन को मारने के लिए आए हुए थे कि चलो मेरे साथ, पहले हम चलते हैं इस बैप्टिज्म की पावर को हासिल करने के लिए। एक बार इसको हासिल कर ले, उसके बाद ये मोचन को हराना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो जो भी बहस कर रहे हो, जो भी हरकतें कर रहे हो, उसको खत्म करो और चलो मेरे साथ बैप्टिज्म की पावर को हासिल करने के लिए। तो इस वजह से वो जो उसके साथी वगैरह थे वो लोग तैयार हो जाते हैं उस जिंगटियान के साथ जाने के लिए, ताकि बैप्टिज्म की पावर को हासिल किया जा सके। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होने वाला था किसी के लिए भी। मोचन वहां पर तैयार है बैप्टिज्म को कल्टीवेट करने को, और वो किसी और लेवल की बैप्टिज्म को हासिल नहीं करेगा। वो सीधा जाएगा 9th स्टेप के अंदर, वहां जाने के बाद वहां की बैप्टिज्म के जरिए वो कंट्रोल करने वाला है। तो ये करने में मोचन क्या पॉसिबली कामयाब हो पाएगा? क्या मोचन टॉप फ्लोर पे जाने के बाद वहां कल्टीवेशन करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाएगा? ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो चीज हमें पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।